नमस्कार दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है स्टमक, पेट दर्द। अगर हम बात पेट की करें तो कहा जाता है कि किसी भी मनुष्य का, जानवर का, जीव जंतु का जीवन निर्भर है इस पेट पर, क्योंकि हर एक कोई बिना भोजन के जीवित नहीं रह सकता, चाहे वो मांसाहार हो चाहे वो फलाहार हो। अब इस पेट की अगर हम बात करें तो पूरे शरीर का भरण पोषण पालन ये पेट करता है। इसी के अंदर वो क्षमता और शक्ति है जो आपके शरीर को ताकतवर करेगी, समर्थवान करेगी और आपको दीर्घायु बनाएगी। लेकिन इस पेट में हो जाती है गड़बड़ियां। अब पेट को कहें तो हमारी बॉडी का इंजन, अगर इंजन हमारी बॉडी का खराब हो जाएगा तो सब कुछ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। इंजन के ऊपर चर्चा करते हुए ये समझना चाहिए कि जो कुछ हम खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है डाइजेशन के लिए। जब वो पेट में जाता है तो डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। जब वो प्रोसेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले क्या डेवलप होता है आपके पेट में? रस। यानी जब डाइजेशन करते हैं खाने का टुकड़े होकर सबसे पहले क्या बनता है? रस, जिसे कहते हैं जूस। अब स्टमक में भोजन गया, लेकिन अगर जूस ढंग से नहीं बना, एबनॉर्मल बना, तो क्या बनेगा? कचरा ज्यादा, यानी कि रफेज ज्यादा, वेस्टेज ज्यादा। वो वेस्टेज आपके पेट में पड़ी रहेगी, सड़ेगी, डेवलप करेगी एबनॉर्मल गैसेस, जिसकी वजह से डेवलप होगा पेट दर्द। इसी प्रकार लिवर की बात करें, हमारे पेट के अंदर राइट साइड की अगर पेट में दर्द है तो बिकॉज ऑफ गॉलस्टोन हो सकता है, फैटी लिवर हो सकता है, या किसी प्रकार का लिवर में इंफेक्शन हो तो भी राइट साइड के पेट में दर्द होता है। ऐसे ही डाइजेशन के अगले हिस्से में आती है हमारी इंटेस्टाइन्स। अभी जो इंटेस्टाइन्स है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों ही इंटेस्टाइन्स। अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की तो इसका मेन काम होता है डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करना। ग्रेजुअली धीरे धीरे डाइजेशन का प्रोसेस बेटर होता जाता है और अच्छा होता जाता है अगर ये टाइमली बेसिस के ऊपर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाए। लेकिन अगर ये डाइजेशन रुक गया, हैम्परिंग हो गई, तो बॉडी क्या होगी? या गंदगी हमारी आंतों में चिपक जाएगी और चिपकने से इंफ्लेमेशन, सूजन पैदा होगी, जिसे आप कहते हो कोलाइटिस, और डेवलप हो गया फिर से क्या? पेन। अब यही भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन से ट्रैवल करके लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ता है, तो राइट साइड में नीचे की तरफ यहां पर जहां मेरा हाथ है यहां होता है अपेंडिक्स। अगर अपेंडिक्स की बात करें तो ये हमारे पूर्वजों में बड़ा होता था, हमारे अंदर ये छोटा हो गया जब हम खाते थे क्या? नॉन वेज। जैसे हमने फलाहार, हम हर्बीवोरस होते चले गए, तो ये हमारे लिए किसी काम का नहीं बचा, क्योंकि वो मेन काम होता था हाई प्रोटीन रफेज को डाइजेस्ट करने में मदद करने वाली चीज का नाम था अपेंडिक्स। अब सीकम के ऊपर अपेंडिक्स होता है और अपेंडिक्स का जो पेन होता है उसमें उल्टी होना, बुखार आना, दर्द होना, उसके साथ में ऐसा सीवियर पेन होता है कि आपसे बर्दाश्त नहीं होता। अब जब ये ऊपर ट्रेवल करता है तो बड़ी आंत आ गई, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। अब इस कोलोन के अंदर सूजन आ जाए, पॉटी सड़े, टीबी का इन्फेक्शन हो, पॉटी रुक गई हो, सड़ गई हो, इन्फ्लेमेशन हो गई हो, तो क्या हो जाता है? फिर से डेवलप होता है साइन पेन। अगर पेन की बात करूं तो पेन बेसिकली आपको ये बताता है कि इस स्थान पर कुछ ना कुछ इंटरनली इश्यूज चल रहे हैं। बहुत से लोग पेट के दर्द को पेट दर्द समझ के गैस्ट्राइटिस की गोली खा लेते, पेट दर्द खा लेते और इस बात पे ध्यान ही नहीं देते कि पेट में दर्द क्यों हुआ, किस कारण से हुआ। इसी प्रकार एक कॉमनेस्ट पेट दर्द है स्टोन, पथरी। अगर पथरी होगी तो दर्द ऐसा होगा जैसे कोई बिन पानी के मछली की तरह दर्द। ऐसा दर्द पेट में होता है, रेडिएटिंग पेन होता है नीचे की तरफ या पीछे की तरफ। इसे कहते हैं रेडिएटिंग पेन, जो स्टोन्स में यूजुअली देखने को मिलता है। ऐसे ही अगर हम बात करें लेफ्ट साइड में अगर आपको पेन है तो वो इनडाइजेशन की वजह से, पॉटी के सड़ने की वजह से, कॉन्स्टिपेशन की वजह से या मल जमा की वजह से भी होता है। अगर आपके पेट में इस तरह जगह दर्द है, यानी अम्लाइकस के नीचे यानी नाभि के नीचे
तो ब्लैडर का पेन, ब्लैडर फुलनेस की वजह से, इसमें यूटीआई की वजह से, इसमें इन्फेक्शन की वजह से। अम्लाइकस की अगर हम बात करें तो अम्लाइकस में पेन कई बार पेट के अंदर अगर पैनक्रियाटिक सिस्ट हो जाए या पैनक्रियाटाइटिस हो जाए तो भी ऐसा होता है। पैनक्रियास की अगर मैं बात करूं तो उसका काम होता है हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन सिक्रीशन करना, इंसुलिन का सिक्रीशन करना, जो डाइजेशन करने में, किसकी डाइजेशन, यस, शुगर की डाइजेशन करने में बहुत सुंदर मददगार साबित होता है। अब लोग थोड़ा और ऊपर आते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, अगर किसी इंसान को यहाँ दर्द है, जो कहते हैं जी यहाँ कालजे में दर्द है, ये एपिगैस्ट्रिक पेन होता है। यूजुअली ये पेन गैस्ट्राइटिस की वजह से होता है। गैस्ट्राइटिस चाहे वो इन्फेक्शन बेस हो, एसिड बेस हो या पेट में दर्द बेस हो, अगर इन सारे बेसिस की वजह से है तो भी आपके पेट के अंदर ये दिक्कत बनी रहेगी और इस दिक्कत की वजह से आपके पेट में पेट दर्द रहेगा। अब इस पेट दर्द को पहचानने के लिए मैंने कुछ लक्षण आपको बताए, बट सही डायग्नोसिस कर सकता है एक डॉक्टर। डॉक्टर के पास आपको जाना है, वो एग्जामिन करेंगे आपके पूरे पेट को, जरूरत पड़े तो अल्ट्रासाउंड, बेरियम नील, सीटी स्कैन करा के देखेंगे। और पेट दर्द अगर आपके घर में तुरंत हो गया हो, आपके पास कोई दवाई ना हो, तो अजवाइन को लीजिए, अजवाइन की फंकी मारिए और पानी पी लीजिए, क्योंकि वो एंटी स्पैस्मोडिक काम करता है। जो बस्कोपेन है वो अजवाइन से बनी है, यानी अगर स्पैज्म है, मस्कुलर स्पैज्म है, तो इमीडिएटली काम करेगा। अगर हम बात स्टोन की कह रहे हैं तो पानी पीना पड़ेगा, स्टोन सरकेगा, तभी आराम आएगा। लेकिन अजवाइन का प्रयोग आप तुरंत कर सकते हैं। बच्चों में अगर दर्द होता है, हम देखते हैं कई बार माताएं हींग, मेरी माँ ने भी लगाया होगा और आपकी माँ ने भी लगाया होगा, हींग को पानी में घोलकर हम सुंडी या नाभि के पास लगाते हैं, जिससे जमा फ्लैक्टस में हवा है निकल जाती है, मसल रिलैक्स हो जाती है और पेन एब्डोमेन कम हो जाता है। ऐसे जिन लोगों में कब्जी रहती है वो सलाद का प्रयोग बहुत ज्यादा करें, पानी का प्रयोग करें, जिससे मल अच्छे से साफ हो जाए, और जब अच्छे से साफ हो जाएगा तो भी आपको पेट दर्द की फ्रीक्वेंसी पहले के मुकाबले घट जाएगी। तो आज से आपको बात समझनी है कि हमें अपने पेट को स्वस्थ रखकर ही इस शरीर का स्वस्थ निर्माण कर सकते हैं। चेहरे पे ग्लो आएगा, इंद्रियां अच्छे से काम करेगी, जीवन जीने का आनंद ताज जिंदगी बना रहेगा। तो अपने पेट के लिए और कोई जानकारी आपको देनी हो तो मेरे नीचे दिए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है और आप चाहते हो कि मैं सरल भाषा में बीमारी के लक्षण, बीमारी के इलाज और उसके अंदर कौन कौन सी जानकारियां आप एक नॉर्मल इंसान को प्राप्त होनी चाहिए जस्ट टू सेव लाइफ ऑफ योर फैमिली, तो आपको इनबॉक्स में कमेंट में लिखना होगा कि किस बीमारी के बारे में आप जानना चाहते हैं, कि मैं उसकी डिटेल वीडियो बनाऊं या उसकी शॉर्ट वीडियो बनाऊं। तो आप सबके सहयोग से ही हम पूरे विश्व को बीमारियों के लक्षणों की जानकारी दे सकते हैं, और अगर आप मेरा इसमें साथ देंगे तो हम पूरे विश्व को स्वस्थ कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।